ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 1 टेक्स्ट 343। महाप्रभु प्रवचन कर रहे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, प्रभु धातु बताइए, धातु धातु की परिभाषा बताइए। धातु की परिभाषा बताते बताते महाप्रभु आधा दिन निकाल दिए और कृष्ण की भक्ति के महिमा का वर्णन कर दिए। और फाइनली महाप्रभु यावत आछाए प्राण ते आछे शक्ति यावत करहा कृष्ण पाद पद में भक्ति। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण प्राण धन चरण धरिया बलि कृष्ण देह मन। आधे दिन तक ये प्रवचन किए महाप्रभु और उसके बाद फाइनली बोल रहे हैं कि कृष्ण ही आपकी माता है, कृष्ण ही आपके पिता है, कृष्ण ही आपके प्राण और धन है। मैं आपके चरणों में गिर करके आपसे भीख मांगता हूँ कि आप अपने मन को कृष्ण में लगाइए। महाप्रभु इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। दन्ते निधाय त्रिणकं पदयो निपत्या कृत्वा च काकुशतमेतदहं ब्रवीमि। एषाधवा सकलमेव विहाय दूरात् गौराङ्गचन्द्रचरणे कुरुतानुरागम्। Taking a straw in my teeth, I fall at your feet hundreds of times and implore you with sweet words, saying, O noble soul, हे साधवा, हे साधु, आप कितने साधु हैं। Please throw out everything you have learned. अभी तक आपने जो भी सीखा है, जाना है, जो भी है आपके पास, उसको फेंक दीजिए। And cultivate attachment to the lotus feet of Sri Gauranga. श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति अटैचमेंट को विकसित कर लो आप लोग। ये है तरीका लोगों को कलयुग में इस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत् some or other one must engage his mind in thinking of Krishna। दास्य भाव में कहे प्रभु आपन महिमा अइल प्रहर द्वै तबु नाही सीमा। सो दास्य के भाव में भगवान निरंतर अपनी खुद की महिमा का वर्णन करते जा रहे हैं और जब तक आधा दिन व्यतीत नहीं हो गया। मोहित पढ़ुय सब सुने एक मने द्विरुक्ति करिते कारुणा इससे वदने। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो धातु सीखने आए थे महाप्रभु के पास, बेचारे मोहित हो गए। मोहित होकर के पूरा आधा दिन तक सुनते रहे महाप्रभु। आधा दिन मतलब 3 4 5 घंटे ऐसे कंटिन्यूअस कृष्ण की महिमा का वर्णन करते गए और बेचारे स्टूडेंट्स, मोस्ट फॉर्चुनेट स्टूडेंट्स, बस सुनते रह गए मोहित होकर के, मुग्ध होकर के। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी कुछ बोल सके। अब हर एंगल से महाप्रभु प्रूव कर दिए धातु का अर्थ क्या होता है। से सब कृष्ण दास जानिया निश्चय कृष्ण जाने पढ़ाई न से की अन्याय। तो निश्चित रूप में जानना चाहिए कि वो सारे स्टूडेंट्स कृष्ण के नित्य सनातन दास
क्योंकि कृष्ण खुद उनको सिखा रहे हैं, तो और कौन हो सकते हैं वो लोग। तो कृष्ण के ही दास हैं। कृष्ण उनको सिखा रहे हैं, अपनी अपनी खुद की भक्ति की महिमा सिखा रहे हैं। कतक्षणे बाह्य प्रकाश शिला विश्वम्भर, चाहिए सवार मुख लज्जित अंतर। कुछ समय के पश्चात मोहन विश्वम्भर पढ़ाते पढ़ाते एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए। प्रवचन देते वक्त तो अचानक से डूब गए थे, और बहुत बीच बीच में बहुत स्ट्रांगली बोल दिए थे। हाँ, यहाँ तक बोल दिए थे कि कौन है आप में से या पूरे नवद्वीप में जो मेरे इन व्याख्या का खंडन कर सके, आ जाओ सामने। और और इस हद तक बोल दिए कि कृष्ण ही मूल, कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही प्राणधन है। और अन्य जो भी कोई कि होता है इस संसार में जो हमको मुख्य लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, तो ये धातु, कृष्ण की शक्ति, ये धातु आत्मा के निकल जाने से उस व्यक्ति का पूरा महत्व खत्म हो जाता है। ऐसा प्रवचन कर रहे थे वहाँ पे। और फिर फाइनली जब प्रवचन कंप्लीट हुआ, तो बाहरी चेतना में आते हैं, तो थोड़ा सा लज्जित हो गए अंदर ही अंदर। He felt ashamed by looking at everyone's face there. सबके चेहरों को देख करके महाप्रभु थोड़ा लज्जित हो गए। उनके हृदय में लगने लग गया कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बोल दिया हूँ। ये बेचारे बच्चे मेरे से पास आए थे धातु सीखने के लिए, मैंने क्या क्या पढ़ा दिया इन लोगों को। हाँ, तो ऑफलाइन लेक्चर दे रहे थे ना, इसलिए दिख गया वहाँ पर। ऑनलाइन दे रहे होते तो शायद बस बोलते ही चले जाते। तो लेक्चर देते होते आधा दिन तो ऐसे निकल गया। और जब लेक्चर ऐसे कंप्लीट किया, थोड़ा सा बाहर चेतना में आया, तो देखे अरे ये लोग तो बेचारे मुग्ध हो गए, मोहित होकर के बस सुनते ही जा रहे हैं, किसी के मुंह से कुछ आ नहीं रहा है। तो महाप्रभु फिर खुद ही पूछे। प्रभु बोले, धातु सूत्र बखान ही लूं के ना, पढ़ियो सकल बोले सत्य अर्थ जेना। महाप्रभु लज्जित होकर के पूछे कि मैंने धातु और सूत्रों की व्याख्या कैसे दिया, ठीक ठाक से किया कि नहीं किया, आप लोग पता नहीं मैं समझा पाया क्या अच्छे से। तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, योर एक्सप्लेनेशन वॉज करेक्ट। आपका एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो हाँ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जे शब्द जे अर्थ तुम्हें करिल बखान, कार बापे ताहा करी बारे पारयान। हाँ, so there is no one arrogant enough to deny the meaning of every word that you have explained. जिस भी शब्द का जो भी अर्थ आपने बखान, व्याख्या किया है, किसके बाप में इतनी शक्ति है कि उसको खंडन कर सके। बच्चे स्टूडेंट भी बोल रहे हैं। महाप्रभु प्रवचन देते वक्त ये चैलेंज किए थे कि पूरे नवद्वीप में अब कोई भी व्यक्ति है, कौन है, किसमें इतनी शक्ति है कि आकर के मेरे एक्सप्लेनेशन को चैलेंज कर सकता है। स्टूडेंट्स लोग भी बड़े मुग्ध होकर के सुने, और वो भी पूरी तरह से कन्विंस हो गए। बोले हाँ, किसके पास इतनी शक्ति है, हाँ, कौन ऐसा है व्यक्ति जो आपके एक्सप्लेनेशन को खंडन कर सके। जते का वह खाना तुम्ही सब सत्य है, सबे जे उद्देश्य पड़ी तार अर्थ नाय। Whatever you explained is perfectly true, but the aim for which we study is different. अब पॉइंट पे आ गए। तो हाँ, बोले कि आपने जो व्याख्या किया है प्रभु, वो बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, और किसी के बाप में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको खंडन कर सके। हाँ, लेकिन हम कुछ दूसरे लक्ष्य से पढ़ाई कर रहे हैं, उसको भी थोड़ा ध्यान रख दीजिए। प्रभु बोले, कहा देखी हमारे सकल वायु व हमारे करियाची जे विबल। The Lord said, would you explain to me everything I said? Perhaps I have been overwhelmed by a disorder of the nerves. महाप्रभु पूछे कि मैंने क्या क्या व्याख्या कर दिया भाव में आकर के, आप में से कोई बताएगा मैंने क्या क्या बोल दिया। शायद लगता है मुझे वायु रोग हो गया है, वायु रोग के कारण मैं विवल हो गया था, तो इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोला, आप बताओ। सूत्र रूपे कौन वृत्ति करिय बखान, शिष्य वर्ग भले सब एक हरि नाम। तो महाप्रभु पूछ रहे हैं, जरा थोड़ा बताओ तो सही, सूत्रों का मैंने किस प्रकार का व्याख्या किया है, किस किस प्रकार की व्याख्याएं मैंने दिया है।
आपने से कोई बताएगा क्या? तो स्टूडेंट्स रिप्लाइड कि सब एक हरिनाम। आपने केवल हरिनाम ही व्याख्या किया है और कुछ नहीं व्याख्या किया। सारे सूत्र धातु में घुमा फिरा करके केवल हरिनाम की व्याख्या प्रदान की। यू हैव एक्सप्लेन द नेम ऑफ हरि इन ऑल ऑफ देम। प्रवृत्ति टीकाय बखान कृष्ण मात्र, बुझित तुम्हारा व्याख्या के बाचे पात्र। You have explained that Krishna alone is the meaning of the sutras, the brief explanations and the commentaries. हाँ, सूत्र वृत्ति टीका है, वखान। हाँ, टीका भी और उसकी व्याख्या भी, सारे सूत्रों की आपने केवल कृष्ण के बारे में ही व्याख्या किया है। लेकिन कौन है यहाँ पे योग्य व्यक्ति जो आपकी ऐसे व्याख्या को समझ सके? मुझे तो तुम्हारे व्याख्या के बाद अच्छी बात, हम में से कौन योग्य है जो आपकी व्याख्या को समझ सके? ये हमारे सब के बियॉन्ड है, परे निकल गया है। लेकिन इतना हमको समझ में आ रहा है कि परफेक्ट आपने बोला है। भक्ति रस श्रवण जे तुम्हारा सिहाय, ताहते तुम्हारे कबू नर जानना है। By the transformations you undergo while sharing about your service, one can never consider you an ordinary human being. जिस प्रकार के भक्ति का श्रवण करके आपके अंदर जिस प्रकार का विकार आता है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि आप मनुष्य नहीं है। प्रभु बोले कौन रूपा देखा हमारे, बड़ी सकल बोले जत चमत्कारे। तो महाप्रभु पूछे, अच्छा मैं मनुष्य नहीं दिखता क्या? तो कौन से रूप में आप मेरे को देखते हो? सारे विद्यार्थी बोले एज द परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सीलेंस। यह तो चमत्कार है, परफेक्शन ऑफ ऑल एक्सीलेंस, सारे जितने भी प्रकार के एक्सीलेंस है उसके परम सिद्धि के रूप में मैं आप सबको देखता हूँ। जे कंपा, लॉक कर दी उसको, खोली। जे कंपा जे अष्टु जे व पुलक तोमार, हमारा त कोथा कबू नाही देखियार। We have never before seen the tears of love, the shivering, and the hairs standing on it that you manifest. जिस प्रकार के कंप अश्रु पुलक आप प्रकट करते हैं, ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं देखा। काली तुम्हें पुंथी जब चिंता न करे, तखन पढ़िल श्लोक एक विप्रवरे। आपको शायद नहीं मालूम है, याद नहीं है। कल जब आप हमको पढ़ा रहे थे नगर में, तो एक पुण्यवान ब्राह्मण भागवत का श्लोक रिसाइट कर रहा था, एक श्लोक पढ़ रहा था। भागवत श्लोक सुनी हैला मूर्छिता, सर्वंग नाही प्राण अमारा विस्मिता। और वो भागवत का वो श्लोक का रिसाइटेशन सुन करके आप इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर गए, और हम सब बड़े आश्चर्यचकित रह गए। आपके शरीर में तो जीवन का लक्षण ही नहीं दिख रहा था कुछ, देयर वर नो सिम्टम इन विजुअल इन योर बॉडी। चैतन्य पाइया पुनः जे कैल क्रंदन, गंगा जे नासिया हैल मिलन। और कुछ समय के पश्चात जब आप वापस चेतना में आए थे, तो आपकी आंखों से ऐसी अश्रुधारा बह रही थी कि जैसे साक्षात गंगा माता प्रकट हो गई है वहां। से जेवा कंप आसी हैला तुम्हार, सत जन समर्थन है धरिबार। और उसके बाद जिस प्रकार का कंपन आपके शरीर में प्रकट हुआ, सैकड़ों लोग भी आपको स्थिर करने में सक्षम नहीं थे, समर्थ नहीं हो पा रहे थे। आपद मस्तक हैला कुल के उन्नति, लाला घर्म धुलाए व्यापित गौर मूर्ति। The hairs of your body, the hairs of your entire body stood on end, and your golden form was smeared with sweet saliva and dust. के पूरे शरीर में अ, बाल खड़े हो गए, रोमांचित हो गए, और आपके सुंदर गौर वर्ण ये कलेवर शरीर, आपके पसीने, सैलिवा सलीवा और धूल डस्ट से लिप्त हो गया। अपूर्व भावय सब देखे जत जन, सबाई भले न ये पुरुष नारायण। जो भी वहां पे लोग देखे, सबके सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और सब ने ये निष्कर्ष निकाला, सब ने बोला कि निश्चित रूप में ये व्यक्ति कौन है?
ये नारायण है, साक्षात नारायण। केह बोले व्यास सुख नारद प्रहलाद, तसबर संयोग्य हिमत प्रसाद। किसी ने बोला कि द मर्सी he has received is comparable to that received by व्यासदेव सुखदेव नारद और प्रहलाद। कि जिस प्रकार की कृपा इसने प्राप्त किया है, ये व्यासदेव सुखदेव नारद और प्रहलाद के समान है। सबे मिली धरि लेना करिया शकति, क्षण के तो मार आसी बाह्य हिलमति। Then with all their strength they all held you still and shortly after you regained external consciousness। फिर सब लोग मिल करके पूरा बलपूर्वक प्रयास किया आपको स्थिर कर पाए, और कुछ समय के पश्चात आप फिर बाह्य चेतना में आए थे। ये सब वृत्तांत तुम्हें किछु ही न जान, आर कथा कही ताहा चित्त दिया सुना। तो ईश्वर बोल रहे हैं महाप्रभु को कि ये सब चीजें तो आपको मालूम ही नहीं है। क्यों, कैसे मालूम रहेंगे, आप तो होश आवाज में थे नहीं, मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे ही थोड़ा सा होश आया, क्रंदन कर रहे थे, भाव विभोर थे, कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, तो आपको ये सब नहीं मालूम है, हमने लेकिन देखा है ये सब चीजें। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं, आप साक्षात नारायण पहचान गए। महाप्रभु पूछे ना फिर, अच्छा आप मेरे को मनुष्य नहीं देखते हो, तो किस रूप में देखते हो? तो बता रहे ये रूप में देखते हैं आपको, और हम ही बस नहीं देखते, जिन लोगों ने देखा है कल वो सब यही रूप में देखते हैं। आपको ये सब पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो भाव विभोर थे, आप तो अलग ही दुनिया में चले गए थे, तो आपको क्या मालूम पड़ेगा। एक और घटना हुई थी कल, सुनना चाहते हैं आप? ध्यान से सुनो। महाप्रभु को स्टूडेंट बोल रहे हैं, प्लीज हियर अटेंटिवली व्हाट वी हैव टू से। आर्य कथा कही, आर्य कथा कही मतलब और कुछ हम बोलना चाह रहे थे, ध्यान से सुनो। दिन दस धरि कर जते का व्याख्यान, सर्वशास्त्र शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। पिछले 10 दिन से आप हमको पढ़ा रहे हो। हाँ, मालूम है क्या पढ़ा रहे हो आप तो बस अभी का पूछे ना कि आज सुबह से मैंने कैसी व्याख्या किया, बताओ, मेरे को तो याद नहीं है, वायु रोग हो गया है तो मैं भूल जाता हूँ क्या क्या व्याख्या किया। तो अभी का तो छोड़ दो, पिछले 10 दिन से आपने केवल कृष्ण भक्ति ही पढ़ाया है, हरिनाम ही पढ़ाया है, एक एक हमारे शास्त्र के शब्द पे केवल कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति पढ़ाया है, बस और कुछ नहीं। अब हम कैसे पास होंगे, अपना सिलेबस कैसे पास करेंगे, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। 10 दिन धरि आज ये पाठ बड़ा बाधाए, कही थे तुम्हारे सब वासी बड़ा भाई। और द लास्ट 10 days our studies have been held up। हमारी जो अध्ययन है हमारा, वो स्थगित हो गया, बस अटक गया 10 दिन से। लेकिन हम ये सब बता नहीं पा रहे थे, हमको बहुत डर लग रहा था कि आप इतने भाव से बता रहे थे, कृष्ण भक्ति की व्याख्या कर रहे थे, तो हम आपके भाव को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो हमको भी डर लग रहा था कि रोके कि नहीं रोके, बताएं कि नहीं बताएं। लेकिन आज जब बहुत ज्यादा हो गया, डर लगने लग गया अब हमको कि हम सिलेबस पास करेंगे कि नहीं पास करेंगे, तो थोड़ा सा हमको हिम्मत हो गई कि बोल देते हैं भाई। शब्देरा शेष अर्थ तुम्हारा गोचर, जेवा खाना हासिता की देवे उत्तर। यू नो द अनलिमिटेड मीनिंग्स ऑफ एवरी वर्ड। आप तो एक एक शब्द के असंख्य अर्थ जानते हो। तो हु इज द पावर टू कंट्राडिक्ट इवन योर लाइट हार्टेड कमेंट्स। आपके ये ऐसे ही लाइट हार्टेड मतलब सुन करके जस्ट बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं, स्लैंग बोलते हैं, स्लैंग। तो स्लैंग की तरह आपने जस्ट बोल दिया, उस प्रकार के कमेंट्स को भी कंट्राडिक्ट करने का पावर किसके पास? यू आर सो एक्सपर्ट। तो हम लोग भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोले कि नहीं बोले, कि क्या व्याख्या कर रहे हो प्रभु, आप कुछ तो उचित व्याख्या करिए थोड़ा। प्रभु बोले 10 दिन पाठ वाद हो जाए, तबे तो हमारे सभी कही के जुझाए। तो महाप्रभु बोले, अरे आप लोग का 10 दिन से अध्ययन स्थगित हो गया, आप 10 दिन से अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा नहीं रहा था आप लोग को। शुडंट यू हैव इन्फॉर्म मी ऑफ दिस? क्या आप लोग को ये बताना नहीं चाहिए था? बताना चाहिए था ना 10 दिन से। पढ़ु या सकल बले वखाना उचिता, सत्य कृष्ण सकल शास्त्रेर समीहिता। अब 10 दिन तक, 10 दिन से इतने ध्यान से सुने थे सारी व्याख्या, सारे स्टूडेंट पूरी तरह से कन्विंस हैं कि व्याख्या जो किया परफेक्ट किया है। तो बोल रहे हैं अभी हम कहाँ से, हम खुद ही अटक गए, क्योंकि आप ऐसा कुछ गलत व्याख्या तो कर भी नहीं रहे थे। तो हालांकि हमारा सिलेबस का नहीं बोल रहे थे आप, लेकिन व्याख्या भी आप गलत नहीं कर रहे थे।
और आप ऐसी व्याख्या कर रहे थे कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति को, वो हमको बहुत रोचक भी लग रहा था, बड़ा आनंद भी आ रहा था, और बिल्कुल परफेक्ट था, रीजनेबल, लॉजिकल, सब कुछ लग रहा था, तो सारे सही थे। इसलिए हम कैसे बीच में बोले कि नहीं नहीं प्रभु क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा कुछ सिलेबस में पढ़ाओ। द पर्पट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स इज दैट कृष्ण इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। यही तो सारे शास्त्रों का निष्कर्ष, हम भी समझ गए अब तो हम कैसे आपको रोकें। अध्ययन ये इससे सकल शास्त्र सार, तबे जिन लय दोष आम सबकार। मूले जेबा खान तुम्ही ज्ञातव्य से ताहा तेन लय चित्त निच कर्म दोष है। सो दिस इज रियल स्टडी, यही वास्तविक अध्ययन है। और सारे शास्त्रों का निचोड़ यही है जो आपने 10 दिन से पढ़ाया, ये हमको समझ में आ गया, इसलिए हम नहीं टोक रहे थे। लेकिन हमारा फॉल्ट है, इट इज आवर फॉल्ट इफ वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। ये हमारा दोष है कि हम उसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते, मीन्स जानते हुए भी कि ये परफेक्ट है, करेक्ट है, फिर भी अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो हमारा दोष है। आप उसमें बुरा मत फील करिए, हाँ आप अपने ऊपर मत लीजिए। वॉट एवर यू हैव एक्सप्लेन्ड इज फंडामेंटल ट्रूथ। जो आपने बताया सिखाया है बिल्कुल मूल सत्य है। द ओनली नॉलेज वर्दी ऑफ द नेम, एकमात्र ज्ञान कहलाने योग्य बातें हैं जो आपने बताया पढ़ाया, वही एकमात्र वही चीज है जो ज्ञान कहलाने योग्य है। इट इज ड्यू टू अवर मिस डीड्स दैट वी डू नॉट एक्सेप्ट। ये हमारा दुर्भाग्य है कि निज कर्म दोष है, हम उसको अच्छे से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या फॉलो नहीं। यहाँ पे वी डू नॉट एक्सेप्ट इट मीन्स एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लोग, बट हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। हमको अभी भी इच्छा है कि हम और भी कुछ आप पढ़ाइए, सिलेबस का भी कुछ पढ़ाइए। तो हमारा मिसफॉर्चून है। तो आप अपने आप मत लज्जित होइए, यू डू नॉट बिकम एम्बरेस्ड। हमारे चेहरे को देख करके आप ऐसा परेशान मत होइए, क्योंकि महाप्रभु देखिए ना कि बेचारे सब 10 दिन से व्याख्या तो कर रहे हैं, बट उनके दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन चल रहा था, वो डिमोटिवेट हो गए कि हमारी तो स्टडीज तो रुक गई भाई। आपने तो ठीक है सही व्याख्या किया, आपने जो बोला परफेक्ट बोला सब, लेकिन हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे पूरी तरीके से। तो आप अपने ऊपर मत लीजिए। तो पढ़ू जा रहे वाक्य तुष्ट हईला ठाकुर, कही ते लागिला कृपा करिए प्रचुर। तो ये स्टूडेंट्स के बातों को सुन करके महाप्रभु प्रसन्न हुए और कृपा पूर्वक इस प्रकार से बोलना चालू किए। क्या बोले? प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्या, हमारा जे सब कथा अन्यत्र अकथ्या। सो हे मेरे भाइयों, आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला है, बट डू नॉट टेल एनीवन व्हाट आई हैव सेड। लेकिन घर पे जाकर के माँ बाप को मत बता देना कि मैं ये सब पढ़ाया हूँ। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, कि मेरी जो व्याख्या है बिल्कुल परफेक्ट है, कोई खंडन नहीं कर सकता, परम सत्य मैंने बोला है, पढ़ाया है, कुछ भी गलत नहीं पढ़ा है। लेकिन अन्य किसी को मत बता देना जाकर कि मैंने ऐसा पढ़ाया है, नहीं तो आपको आना बंद कर देंगे फिर इधर। ठीक है, तो वी शुड लर्न दिस। हाँ, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, सुन रहे हो, सब कुछ है, तो आप एक्सेप्ट करते हैं, जानते हैं कि परफेक्ट है। लेकिन घर वालों को या रिलेटिव फ्रेंड्स लोग को जो अटेंड नहीं कर रहे उनको आप बताएंगे ना, तो बिल्डर हो जाएंगे, वो बोलेंगे बंद करो क्लासेस, इसका जो है ब्रेन वॉश हो रहा है, ये पागल हो जा रहा है। तो महाप्रभु उनको बोल दिए, डू नॉट टेल एनी वन वॉट आई हैव सेड। कृष्ण वर्णा एक शिशु मुरली बजाय, सबे देखी ताय भाई बलि सर्वथाय। जत सुनि श्रवण सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंद धाम। Oh, brothers, I speak in this way because all I see is a blackish complexioned child playing on his flute. I hear only the name of Krishna and I behold the entire world as the abode of Govinda. कि मेरे भाइयों, मैं इस प्रकार की जो व्याख्या कर रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बनावटी नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं खुद ही बाध्य हूँ। मैं इस प्रकार से केवल इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं हमेशा निरंतर उस श्याम वर्ण के सुंदर बालक को फ्लूट बजाते हुए हमेशा देखता हूँ। मैं केवल कृष्ण का नाम ही सुनता हूँ हमेशा, और पूरे जगत को भगवान गोविंद का ही धाम के रूप में देखता हूँ। तो ये तरीका है हाउ यू कैन बी फुली कृष्ण कॉन्शियस।
I hear only the name of Krishna. If you always hear Krishna's name, means always if you are chanting Krishna's name, if you are always in the mood of seeing Krishna everywhere, so then whatever you will speak, that will come out. Only Krishna will come. हाँ. तम सब स्थान मोरे ए परिहार आजी है ते आर पाठ नहीं कामार. सो मैं लेकिन हालांकि महाप्रभु बोले कि मैंने जो भी पढ़ाया वो परम सत्य है, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता है, और वो सब आर्टिफिशियल भी नहीं. मैंने परफेक्ट पढ़ाया, कुछ भी गलत नहीं. नहीं, फिर भी मैं बड़े विनम्रता से आप सब लोग से क्षमा मांगता हूँ. आज के बाद मैं ये अध्ययन कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि आपको जो चाहिए वो नहीं दे पा रहा हूँ. मैंने जो दिया वो परफेक्ट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, और वो हाईएस्ट भी है. लेकिन आपको वो चाहिए नहीं, तो आपको कुछ और चाहिए. तो आप बेटर है कि किसी और टीचर को ढूंढ लो. मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए. हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक माफी मांग ली महाप्रभु. बोले फ्रॉम आज ही అయితే आर पाठ नहीं काम आर. आज के बाद आई विल नॉट कंटिन्यू विथ स्टडीज. मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से ये हो नहीं पाएगा. जो आप लोग चाहते हैं सिलेबस का पढ़ाओ, तो वो तो मैं कर नहीं पाऊंगा. इसलिए पहले ही बता दी महाप्रभु. बोले कि हर जगह तो मैं वो श्याम सुंदर को फ्लूट बजाते हुए देखता हूँ, हमेशा उसका नाम ही सुनता हूँ, और पूरे जगत को गोविंद के धाम के रूप में देखता हूँ. तो भला मैं अब कैसे पढ़ा पाऊंगा आपको कि भौतिक संसार गोविंद से या कृष्ण से अलग है, और यहाँ पे भी कृष्ण के अलावा भी आप बैलेंस करके चलो. कृष्ण भी है, भौतिक जीवन भी है, भौतिक सुख भी है, ये सब भी करके चलो. इससे मेरे तो बोल ही नहीं पाऊंगा ना मैं. तो मैं आपको चीट नहीं करना चाहता, धोखा नहीं देना चाहता हूँ. तो आप एक काम करो, ऐसा कोई टीचर ढूंढ लो जो आपको सिलेबस का पढ़ा सके. ठीक है. তোমরা সবা কার যার স্থানে চিত্ত লায় তার স্থানে পড়া আমি দিলা না निर्भय. आई एम गिविंग यू परमिशन टू स्टडी विथ whomever you like without fear. मैं आपको पूरा परमिशन दे रहा हूँ कि आपको जहाँ पे आपके अनुसार कोई पढ़ा सके, सिखा सके, लेक्चर दे सके, आप उनके पास चले जाइए. बिल्कुल मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, इसलिए हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक महाप्रभु माफी मांग रहे हैं. बोल रहे हैं मेरा फॉल्ट, मेरा गलती, मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको जो चाहिए. क्योंकि आपको केवल कृष्ण बस नहीं चाहिए ना, कृष्ण के साथ साथ और भी चीजें चाहिए, और वो मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए आप एक काम करो आप लोग. आई एम गिविंग यू परमिशन टू स्टडी विथ whomever यू लाइक विदाउट फियर. बिना निसंकोच है, कोई आपको हेजिटेशन नहीं करने का. आप किसी और के स्थान में जाकर के पढ़ाई कर लो, तो आप अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाओ. है ना. ये मैं भी बोल देता हूँ सभी दोस्तों. किसी को अगर कृष्ण भी चाहिए तो फ्री है, आप जा सकते हैं. अनेकों अनेकों अच्छे भक्त हैं, कोई गलत नहीं. और वो मार्ग भी गलत नहीं है. उस प्रवृत्ति मार्ग बोलते हैं कि एडवांसिंग इन डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण along विथ मटेरियल थिंग्स. भौतिक चीजों के साथ भी, भौतिक सुख के साथ भी एडवांस करना, धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी. प्रोग्रेस भी तो है ना. क्यों एक झटके में एक जंप लगाने में तो रिस्क है ना, गिर भी सकते हैं ना. है ना. जैसे एक भक्त ने मुझे एग्जांपल दिया कि अगर आप, इफ यू आर नॉट सर्टेन कि आप उस पहाड़ को चढ़ पाओगे, तो उस पहाड़, फिर इतने जोश में आकर के उस पहाड़ के ऊपर क्यों चढ़ना, वो तो मूर्खता होगी. हाँ. लेकिन जो ऑलरेडी मूर्ख बन चुका है उसको ये सब नहीं समझ में आएगा एग्जाम. लेकिन आप लोग नहीं बने ना मूर्ख. तो आप फिर जज करो कि हाँ ये पहाड़ में नहीं चढ़ सकता मैं, तो फिर मुझे मूर्ख बन के इस पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहिए. हाँ? तो फिर ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो आंख मूंद करके उस पहाड़ में बिल्कुल चढ़ने के लिए तत्पर है. उसका हाथ पकड़ोगे तो फिर आप भी स्लिप हो जाओगे. वो तो गया ही है ना, ये तो गया. अभी कोई मटेरियल लाइफ फिनिश. आप इसके चक्कर में पड़ जाओगे तो खत्म हो जाएगा. हाँ. तो इसलिए फुल फ्लेज्ड फॉर्म में पूरा परमिशन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ले सकते हैं. So, महाप्रभु ने, कृष्ण बिनु आर व्याख्या न स्फुर्यामार सत्यामि कहिलान चित्त अपना. देखिए मैं अपना हृदय खोल के पूरी तरीके से बता रहा हूँ कि नो वर्ड अदर देन कृष्णा मैनिफेस्ट टू मी.
कि कृष्ण के अलावा और कोई मेरे वाणी से स्फुरन नहीं होगा। ओनली कृष्णा मीन्स ओनली कृष्ण। दिस इज टू स्टेट ऑफ माई माइंड। हाँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ। बट बाकी मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता हूँ। आप अन्य जगह भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कृष्ण में बढ़ सकते हैं, कृष्ण कॉन्सेप्ट। एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत नहीं है। बट यू शुड नॉट कम एंड जस्टिफाई और फोर्स मी। आप ही, लेकिन कृष्ण ही मत बोलो। आपसे ही सुनना है, लेकिन आप थोड़ा सा हमको कॉम्प्रोमाइज में कुछ कुछ बताओ, वो भी तो है ना तरीका। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द वे वन हैज प्रैक्टिस इज लाइफ, तो इसके लिए पॉसिबल नहीं। महाप्रभु ऑलरेडी is absorbed fully in Krishna consciousness. So he cannot and he doesn't want. He cannot come from that standard and he doesn't want to come from that standard. चल, यही बोला महाप्रभु सवारे कहिया, दिले न पूंजीते तोर अश्रु युक्त हैया। ये बोल करके महाप्रभु विथ टीयर्स इन हिज आईज, रोते हुए आंख में अश्रुधारा के साथ वो बुक्स को बांध दिए और वाइंड अप करके निकलने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि जाओ आज से आप लोग दूसरा टीचर ढूंढ लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो, सिलेबस में पास हो जाओ, मटेरियल लाइफ को भी अच्छा बना लो। शिष्यगण भले न करिया नमस्कार, हमारा वो करिलान संकल्प तुम्हार। बट ये जो स्टूडेंट्स है, दे वर नॉट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। सो द लॉर्ड्स स्टूडेंट्स ऑफर्ड ओबेसेंसेस एंड सेड, ये जो विद्यार्थी लोग हैं दंडवत प्रणाम किए इमीडिएटली महाप्रभु को। बोले वी ऑल्सो मेक द सेम रेजोल्यूशन एज यू। जिस प्रकार से आपने अपना बता दिया, सुना दिया ना, आप बोल चुके ना, अब हमारा सुन लीजिए। ठीक है, क्या है बोलो। हमारा है, फॉलोइंग योर फुट स्टेप्स वी आर ऑल्सो रिटायरिंग फ्रॉम स्टडीज। अगर आप हमको इस तरीके से जैसा हमको चाहिए आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो आपने तो रेजोल्यूशन दे दिया कि मुझे छोड़ दो, किसी और के यहाँ जाके पढ़ाई कर लो, किसी और का लेक्चर अटेंड कर। लेकिन हमारा भी रेजोल्यूशन सुन लीजिए कि हम स्टडीज को त्याग रहे हैं, नहीं पढ़ना, ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ना। तुम्हारा स्थाने जे पढ़िलान अमी सब, अन्य स्थाने करीब की ग्रंथ अनुभवा। नाउ दैट वी हैव स्टडीड अंडर यू, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम एनीवन एल्स। आपके अंडर में अभी तक इतना पढ़ाई किए, इतना सुने, अब अन्य किसी के पास जाके हम क्या सीखेंगे। हमको भाएगा ही नहीं। भले हालांकि हमको, हम उसी इच्छा से आए थे, वही हमारा एम था कि आप हमको शास्त्र का जो सिलेबस का चीज है वो सब समझाओ। लेकिन आपने जो चीज समझाया है, बता दिया है, कृष्णा एवरीवेयर, ओनली कृष्णा इन एवरीथिंग। अब हम दूसरी जगह जाके जाएंगे तो उस चीजों को डाइल्यूट कर देगा। अब कृष्ण बस नहीं देगा वो तो शास्त्रों के सिलेबस के हिसाब से व्याख्या करेगा, तो हमको भाएगा ही नहीं, हमको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हम क्या सीखेंगे उसके पास जाकर के। इससे अच्छा है, बेटर यही है कि ना चाहते हुए भी हम अपने अटैचमेंट को छोड़ ही देते हैं। यही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। आपने तो हमको दे दिया छूट कि आप अटैचमेंट के साथ साथ भी जाओ, कहीं और भी कंटिन्यू करो, लेकिन हमको नहीं लगता कि वो हो पाएगा। हाँ, सो ये स्टूडेंट्स लोग महाप्रभु को बोल दिए, गुरु विच्छेद दुख सर्व शिक्षगान, कहिते लगिल सब करिय क्रंदन। बीइंग अफ्लिक्टेड विद सेपरेशन फ्रॉम देयर टीचर, या बोल सकते हैं आज के समय बीइंग अफ्लिक्टेड विद इश्यू ऑफ अबंडनमेंट। अबंडनमेंट होता है ना, कि महाप्रभु ने हमको अबंडन कर दिया, हमारे टीचर ने हमको छोड़ दिया। इससे परेशान होकर के स्टूडेंट सब रोना चालू कर दिए और इस प्रकार से बोल रहे हैं, तुम्हारा मुख्य तेजत सुनिलु व्याख्यान, जन्मे जन्मे हृदय रहु कसे ध्यान। व्हाट टू स्पीक ऑफ दिस बर्थ, ये जन्म तो छोड़ दीजिए, आपके मुख से हमने जो भी व्याख्या सुना है, हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में जन्म जन्मांतक रहे, इटरनली वही व्याख्या रहे। दिस इज आवर डिजायर।
कारस्थाने गियार की बपड़िबान से भाल तो माहित जत जानिलान। whom can we approach and what can we study? और किसके पास हम जाएं और हम क्या पढ़ सकते हैं? We are quite satisfied with whatever we have learned from you. हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं जो भी हमने आपसे सीखा है। आपको भले लगे कि आप पूरी तरीके से नहीं दे पा रहे हो, चलेगा, आपको जो सोचना है सोचो। आपको लगता है आपने हमको अच्छे से नहीं सिखाया, अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप हाथ जोड़ करके हमको बोल रहे हैं कि दूसरे के पास जाओ। लेकिन हमारा उतना ही, जितना दिया आपने उतनी में हम संतुष्ट हैं, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं जो भी हमने आपसे सीखा है। ये तब भली प्रभु रे करिया हाथ जोड़, पुस्तक के धरी दिले न सब शिष्य गण डोर। After speaking in this way, all the students offered respect to the Lord with folded hands and then tied up their books with cords. ये बोल करके हाथ जोड़ लिए महाप्रभु के पास और बुक्स को बांध दिए। हरि बोले शिष्य गण करिलें ध्वनि, सभा को लेकर या कांदे न द्विज मणि। The students loudly chanted Hari Hari. Then the Chris Jewel of the toys born began to cry as he embraced everyone. सारे स्टूडेंट्स के सब इस प्रकार का डिटर्मिनेशन देख स्टूडेंट्स हरी हरी बोल करके डिक्लेयर कर दिया अपना रेजोल्यूशन कि आपको जो करना है करिए, हमने डिसाइड कर लिया है आप लोग से। और इसलिए बोल करके बुक्स को बांध दी। महाप्रभु हृदय से बड़े खुश हो गए ऐसे डिटर्मिनेशन को देख करके, और इमीडिएटली ही बिगेन टू क्राई एज ही एम्ब्रेस्ड, उनको गले लगा करके रोना चालू कर दिया। शिष्यगण क्रंदन करे न अधोमुखे, डूबे लेना शिष्यगण परानंद सुखे। The students cried with their heads down and they all merged in the ocean of transcendental bliss. अपना सिर नीचे करके महाप्रभु को एम्ब्रेस करके सारे स्टूडेंट्स रोना चाहते, वो रो रहे हैं और सबके सब दिव्य आनंद के सागर में डूब गए। रुद्र कंठ आई लेना सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सच्चिनंदन। The voices of all the students became choked. उनका चोक हो गया, वॉइस कुछ बोल नहीं पा रहे, सिसकियां ले लेकर रो रहे हैं। और सच्चिनंदन भगवान उनके सिर में हाथ रख करके उनको आशीर्वाद दिए। मीन्स ही एक्सेप्टेड। दिवस एको आमी जदि हरि कृष्ण दास, तबे सिद्ध हऊ तुम सवार अभिलाष। महाप्रभु ये आशीर्वाद दिए, इफ आई हैव बीन द सर्वेंट ऑफ कृष्णा फॉर इवन वन डे, अगर एक दिन के लिए भी मैं कभी कृष्ण का दास रहा हूंगा, देन मे ऑल ऑफ योर डिजायर्स बी फुलफिल्ड। तो आप सभी की आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्या इच्छा? उनकी इच्छा थी, दे वांटेड टू रिमेन अटैच्ड विद श्री चैतन्य महाप्रभु इटर्नल, बर्थ आफ्टर बर्थ दे वांटेड टू हियर फ्रॉम महाप्रभु। तुम्हारा सकल सकल लह कृष्णेर शरण, कृष्ण नाम है पूर्ण हो सबर वतन। और आशीर्वाद दिए, ऑल ऑफ यू टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, आप सब के सब कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लो। और मे योर माउथ बी फिल्ड विद द नेम्स ऑफ कृष्ण, आपका जीवा में हमेशा कृष्ण का नाम विद्यमान रहे। निरवधि श्रवण सुनः कृष्ण नाम, कृष्ण हो तोम सभाकार धन प्राण। मे यू कॉन्स्टेंटली हियर द नेम्स ऑफ कृष्णा, आप निरंतर कृष्ण का नाम सुनो। और मे लॉर्ड कृष्ण बी योर लाइफ एंड वेल्थ, कृष्ण आपके धन और प्राण बन जाए। जे पटिल से भाल आर कारनाए, सब मिली कृष्ण बलि पान एक कथाएं। वट एवर यू हैव लर्न इज इनफ। हाँ, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, मैंने जो सिखाया है आप वो पर्याप्त है। ठीक है, देर इज नो नीड फॉर फर्दर स्टडीज, नाउ लेट अस चैंट द नेम्स ऑफ कृष्ण टुगेदर। कृष्ण कृपाय शास्त्र स्फुर का सवार, तुम्हें सब जन्म जन्म बांधवा अमार। बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा लेट द purport of the scriptures be revealed to you। कृष्ण की कृपा से आप सबके हृदय में सारे शास्त्रों का जो तात्पर्य है निकल प्रकट हो जाए, और आप सब मेरे मित्र हैं, बंधु हैं, जन्म जन्मांतर। यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, बांधव हमार फ्रेंड्स, जन्म, बर्थ आफ्टर बर्थ। प्रभु अमृत वाक्य सुनि शिष्यगण, परमानंद मन हाइला तत्क्षण। महाप्रभु के ऐसे अमृत वाक्य को सुन करके सारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के हृदय में परमानंद भर गया। दे ऑल बिकेम एक्सटैटिक। ये से सब शिष्य पाए मोर नमस्कार, चैतन्य शिष्यत्व हाइला भाग्यजार। ये सारे महाप्रभु के शिष्यों के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है, जिनका ये परम सौभाग्य रहा जो चैतन्य महाप्रभु के शिष्यत्व को प्राप्त किए। दे बिकेम स्टूडेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। से सब कृष्णेर दास जानिया निश्चय, कृष्णा जा रे पढ़ाए ना से की अन्य हाय। निश्चित रूप में जानिए वो सब कौन है, कृष्ण के दास हैं,
क्योंकि कृष्ण जिनको पढ़ा रहे हैं वो अन्य कौन हो सकता है? कृष्ण के दास है। दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल्स। से विद्या विलास देखिले न जे जे जन, तारे वो देखिले हाय बंधक विमोचन। हाय नु पापिष्ट जन्म न हाइल तखने, हाय लान वंचित से सुख दर्शने। Just by seeing those who saw the Lord's scholastic pastimes, one is freed from material bondage. I am such a sinner that I did not take birth at that time, therefore I was deprived of the sight of those blissful pastimes. वृंदावन ठाकुर की लैमेंट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के स्कॉलस्टिक पास टाइम का दर्शन किए, वो सारे भव बंधन से मुक्त हो गए। मैं इतना पापी हूँ कि मैंने उस वक्त तो जन्म नहीं लिया, महाप्रभु के जाने के कुछ समय पश्चात जन्म हुआ था, इसलिए मैं ये सब आनंदमय लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाया। हाँ। से सब संगीरा संगे, जे कोई लोग बिला, से संगा न पाया, कांदे नरोत्तम दास। जखन गौर नित्यानंद द्वैत भक्त वृंदा, नदिया नगरे अवतार। तखन नाहिल जन्मा एबे देह की कर्मा, मिच्छा मात्र वही फिटी भार। तथापि यही कृपा कर महाशय, से विद्या विलास मोर रहु कर है। फिर भी हे महाशय, ओ महाप्रभु, हालांकि मेरा ये दुर्भाग्य है, पापी जन्म है कि मैं उस वक्त जन्म नहीं ले पाया कि आपकी लीला को देख सकूं, लेकिन इतना कृपा करिए मेरे ऊपर कि आपकी ये जो लीलाएं हैं हमेशा मेरे हृदय में विद्यमान रहे। पढ़ाई नवदीप वैकुंठेर राय, अद्यापि अच्छिन्न अच्छ सर्व नदी आय। चैतन्य लीलारा आदि अवधि न है, आविर्भाव तिरोभाव ए वेदे काय। यही मध्य परिपूर्ण विद्यार विलास, संकीर्तन आरंभेरा हैल प्रकाश। संकीर्तन आंदोलन को प्रकाशित कर दिए महाप्रभु। जय। संकीर्तन कपितरौ, कमलायताक्ष, विश्वम्भरो द्विजवरो, युगधर्मपालो, वन्दे जगत्प्रियकरो, करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो, करुणावतारो।